मौत से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं तन्हाई में नहीं रह सकती। कहाँ खड़ी यार अब मुझे लगता है कुछ और प्लान कर रही हो। मैं मुतमईन हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला प्लीज़ 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 अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ होती है कि मुझे कभी किसी बात का रिग्रेट ना हो लाइफ में। मैंने जो भी लाइफ में किया, चाहे मैंने अच्छे काम बुरे काम, अच्छे कामों का तो ऑब्वियसली रिग्रेट नहीं होगा। अगर मैंने कभी कोई ज़िंदगी में गलती की या मैंने कभी कोई ज़िंदगी में गलत फैसला किया या मैंने कभी कुछ ऐसा किया, बस अल्लाह मियां मुझे कभी रिग्रेट ना देना। अपने नाम से क्या करोगी? मुझे अभी लगता है कि यार इतनी मोहब्बत मिली है। मुझे लगता है मैं शर्मिंदा हूँ अल्लाह ताला के सामने कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस वक्त। अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया है। इस वक्त मुझे वो मुकाम दिया है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो कि मैं अभी नहीं कर रही, बट मुझे करना है, वरना मैं अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखा सकती। तो अपने शो के थ्रू तुम कितना कुछ कर सकती? उसके थ्रू मैं कर रही हूँ। अच्छा, उसके थ्रू मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कम है। मुझे बहुत, जितनी एनर्जी है आपके पास, एज है आपके पास, टाइम है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे अपने जो जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ से मैं सिंध से ताल्लुक रखती हूँ, चाहे मैं पैदा हुई, चाहे वो थर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बच्चे हो। क्यों रह गया वो इलाका? किसी ने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। मुझे बहुत दुख होता है सिंध में। आप जाके देखे तो सही। मैं दुनिया में बहुत जगहों पे घूमी हूँ, लेकिन अभी भी आप मुझे ऑप्शन देंगी, मैं कहूँगी मैं थर जाना चाहूंगी। आप वहाँ के लोगों से मिले, सादा लोग, प्यार करने वाले। आप इंटीरियर में जाएं तो सही, किसी भी इलाके में। मुझे शर्मिंदगी होती है। मैंने कभी मांगी नहीं, मैंने कभी शोहरत को चखा ही नहीं। मैं अम्मी को कहती हूँ कि उस तरह नहीं चखा कि मुझे नहीं पता। मुझे कोई आके कहते ना आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, आपके साथ ऑटोग्राफ चाहिए आपका, आप मेरी अम्मी को अभी भी कॉल करके पूछ लें। मैंने एक दिन अम्मी को कहा था, मैंने कहा अम्मी मैं ना सिर्फ एक दफ़ा ना ये चीज़ फील करना चाहती हूँ कि मैं सनम बलूच हूँ, मैं कुछ हूँ। तो अम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया इस बात पे। मैंने कहा मुझे लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग, मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। चलो वो एक अलग बात। तो मैं एक सेकंड के लिए, और एक ये फीलिंग, और जो कि गुरूर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मैं कभी उस फीलिंग को चखूं, लेकिन मैंने वो एक फरमाइश की थी। मुझे ये 2 फरमाइशें याद है अपनी माँ से। मुझे था कि एक गुरूर कि नहीं मैं कुछ हूँ, मतलब वही शोहरत की मैं कुछ हूँ। मैंने उस चीज़ को कभी चखा ही नहीं। मुझे आज तक नहीं पता कि उसका जायका क्या है शोहरत का, और फेलियर क्या है उसका। मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, और इसलिए वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप गिरते हैं उठते हैं, बचपन में कितनी दफ़ा हम गिरते हैं फिर उठते हैं। इसी तरह तो हम चलना सीखते हैं। हम खाना, हमें खुद नहीं खाना आता, हमें माँ बाप खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, फिर हम खुद खाते हैं। फेल होंगे, गिरेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही उठेंगे, तो ही दौड़ेंगे। पहले हम क्रॉलिंग करते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं। तो ये एक स्टार्ट है। फेल होना तो आपके लिए एक स्टार्ट है जिंदगी का, लाइफ का। और जिंदगी क्या है? जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जिंदगी आपकी है। जिंदगी आपको जीनी चाहिए अपनी मर्जी से, जिस तरह आप जीना चाहते हो। मैंने गलती ये की कि मैंने अपनी ज़िंदगी को, जिसमें मुझे ये भी है, हाँ मैं अपनी ज़िंदगी अभी भी मैं चाहूँगी कि मैं लोगों के नाम कर दूँ, बट लोग मुझे कहें कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये खाओ, ये पियो, ये बोलो, ये ना बोलो, ये पहनो, ये ना पहनो, ऐसी लगो, ऐसी ना लगो, बाल ये बनाओ, बाल वो ना बनाओ। नो, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए। दैट्स, अल्लाह ने जिंदगी मुझे दी है, वो मेरा तोहफा है लाइफ का। उसको जीने का हक अल्लाह ने मुझे दिया है। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि हमारे पास, हमारी सोसाइटी में लड़कियों की लाइफ को जीने का हक मर्दों को दिया गया है। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका मियाँ हो, वो आपकी लाइफ को जीते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? पहले मैं नहीं समझती थी, अब मैंने समझा कि नहीं, जिंदगी आपकी है, अल्लाह ने आपको दी है ना। वरना अल्लाह ताला मुझे क्यों पैदा करता? भाई आप ही को सनम बना देता, आप ही जीते जैसे आप सनम को बनाना चाहते हैं। आप ही फिर समीना, फिर आप ही बन जाते। समीना पीसा तो फिर अल्लाह ताला आपको बना देते। कोई किसी की लाइफ को जी नहीं सकता, उसको अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। मेरे लिए लाइफ वो है
जो मेरा तोहफा है, जो अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे संभाल के रखना है तोहफा। आप मुझे कोई गिफ्ट देंगी, मैं किसी और को नहीं हैंड ओवर कर दूंगी। या समीना जी ने गिफ्ट दिया, प्लीज़ आप रख लें। क्यों? अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया, वो मुझे रखना है, उसकी अमानत है, उसी को लौटानी है, उसी के पास जाना है। अपनी लाइफ की, अपनी गलतियों की, अपनी अच्छाइयों की आंसरेबल मैं हूँ, कोई और नहीं है। सो ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरत है, अपनी बहुत लाइफ की ज़रूरी है ओनरशिप अपनी ज़िंदगी हर की, लड़की को, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बागी उस तरह बन जाएं जिसको हाँ। मैं शायद मैंने नहीं बोला, मे भी आपने वो, बट लाइफ को जिए, अच्छे से जिए, कोई रिग्रेट ना हो। मुझे पता है, मैं इस बात पे बहुत मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने अपनी बहनों को इजाज़त दी, वो आउट ऑफ कंट्री गई, वो बाहर गई, अकेले ट्रैवलिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, हर चीज़ लोगों की से आज़ादी मिलती है, हैं। लोगों से मिलती हैं, हाँ। बट मेरे भाई कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और मैं कहती हूँ कि कभी अल्लाह ताला ऐसा दिन ना आए कि मेरा बाप या मेरे भाई बहन शर्मिंदा हो मुझसे कि सनम तुमने क्या किया। हाँ, मैं कोई छोटी मोटी गलती करती हूँ, मैं उनके सामने रोती हूँ, मैं उस गलती पे भी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं इतनी छोटी गलती भी क्यों की कि मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आज मेरे फादर, जो हमसे सालों बात नहीं करते थे, उन्होंने दोबारा हमसे बात नहीं की। मेरे चचा हमसे बात नहीं करते, हमारा ददियाल हमसे नाराज़ है क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं, तो मीडिया शायद अच्छा उनका नहीं क्या है। रिएक्शन था व्हेन यू बिकेम अ स्टार? मुझे लगता है दिल में वो हमारी इज्जत करते हैं, दिल से वो हमसे प्यार करते हैं। ऊपर से एक वो जो एक बस वो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है। सोसाइटी का हाँ। प्रेशर है। एक वो हमने एक मास्क चढ़ा दिया ना, वो मास्क उतार नहीं पा रहे। हाँ। वो इतना चिपक गया है, हम्म। जबरदस्ती हमने चिपका दिया उसको बचपन से, तो अब उतारना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बट मेरे फादर, अब हम गांव जाते हैं तो बड़े फखरिया लोगों को बुलाते हैं, हमें मिलवाते हैं कि मेरी बेटियां आई हैं, हम जाते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं हाँ। क्योंकि वहाँ का वो कल्चर है, हाँ, वहाँ ठीक पे है, मुझे वही ठीक पहनना है। है। हम चादर ओढ़ते हैं, हम लोगों से उस तरह मिलते हैं, हम शलवार कमीज पहन के जाते हैं। हम बाहर निकलेंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे तो मैं बोलूँ दिस इज माई लाइफ, तो मैं जीन्स पहन के जाऊंगी, मुझे जीने का ये भी नहीं। ये रिस्पेक्ट दे रही हो ये ना? रिस्पेक्ट है, ये देना जरूरी अपने है। लोगों को, हाँ। अपने अपने गांव को, अपने अपने रिश्तेदारों को। तो मुझे पता है मुझे कब कहाँ क्या करना है। आई नो जब इंसान अक्लमंद होता है तो फिर इसी तरह बात करता है और इसी तरह जीता है। मौत क्या है? मौत से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं तन्हाई में नहीं रह सकती। मैं जब छोटी भी थी ना तो मेरी हमेशा से दुआ होती थी, जिन पुप्पो को मैंने देखा भी नहीं, मैंने दादी अपनी देखी भी नहीं, मेरी 2 दादियाँ थी, मैंने उनको नहीं देखा। मैं कहती थी लम्या मुझे ना किसी पुराने दौर में ले जाओ। मेरी अभी भी एक ख्वाहिश है कि आई विश मैं बहुत 100 साल पहले पैदा होती, मैं इस दौर में नहीं पैदा होती। मुझे लगता है मैं इस दौर के लिए नहीं हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैं उस चीज़ को जहन से निकालूं। मुझे लगता है कि मुझे ना अपने वो सारे रिश्तेदार चाहिए, मुझे मेरी दादियाँ चाहिए, मेरी नानियाँ चाहिए, मेरे दादा हों, मेरे मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरी पुप्पू, सारे लोग चाहिए। तो मुझे तन्हाई से डर लगता था और मुझे लगता था जब मैं मर जाऊँगी, मैं कब्र में होंगी तो ऐसा हो कि कोई और भी मेरे साथ कब्र में, फिर मैं आराम से कब्र में मर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कब्र में जाने के लिए तैयार हूँ। बट 2014 में मेरे कज़न की डेथ हुई। 22 साल का था, उसका मर्डर हुआ। वो आर्मी में था और उससे पहले मुझे कब्रिस्तान से डर लगता था, मुझे रात को कब्रिस्तान से गुजरते हुए डर लगता था। लेकिन जब हादी की डेथ हुई, जब वो शहीद हुआ, हम सबका फेवरेट कज़न, वो भी मिलने जुलने वाला, जोड़ने वाला सबको, कोई किसी को बोलेगा तो छुपा देगा बात, यार कोई लड़े नहीं, आपस में मिलने और साथ रहें। तो जब वो लेटा हुआ था, सामने था, मैं थ्रू आउट उसको देखती गई कि मैं उसकी शक्ल ज़िंदगी में कभी ना भूलूं। मैं हादी को सिर्फ देखती रही, उसका यहाँ पे तिल है, उसके आईब्रोज कैसी बनी हुई हैं, कैसा दिख रहा है। मेरा 22 साल का कज़न, जिसकी मैं बड़ी बहन थी, वो ईद के 3rd डे आया 6 महीने बाद ट्रेनिंग करके, 6 महीने की ट्रेनिंग की, एंड ही वाज सो एक्साइटेड। और उसको ईद के 3रे दिन उसको घर पे बगैर बेगुनाह बिला वजह 3 भाइयों पे गोलियां चलाई गई, जो हमारे पास वही के घर में आके स्नैचिंग और बाहर जो होती है, और वो घर में घुस गया, बाइक पे थे। आज तक वो नहीं मिले, हमें नहीं पता उसको किसने मारा, किसने उसका मर्डर किया। तो जब मेरा भाई, जब उसकी डेथ हुई ना, जब मैंने उसकी बॉडी देखी, जब मुझे उससे डर नहीं लगा,
तो कब्रिस्तान में तो सबके प्यारे हैं, तो मैं कब्र से क्यों डरती हूँ? फिर मैं उनके प्यारों से क्यों डरती हूँ? जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो अब मैं किसी भी जनाजे में जा सकती हूँ। जब मेरा महबूब, मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरे सामने, तो फिर मैं किसी और के महबूब से क्यों डरूं कि नहीं हमें जनाजे से डर लगता है, हम नहीं देख सकते। अब मैं देख सकती हूँ। मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। मुझे लगता है अब जब मैं मरूंगी तो मैं अपनी नानी से मिलूंगी, मैं अपने नाना से मिलूंगी, मैं अपने दादा से मिलूंगी, मैं हादी से मिलूंगी, मैं अपनी उन सब से मिलूंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि if I die, I'll meet them. उनसे मिलूंगी। I don't know अल्लाह ताला मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे रिश्तेदारों से I miss my नानी अम्मा, I miss my नाना। मुझे खोने से डर लगता है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो माय फादर, अल्लाह उनको मुझसे लंबी जिंदगी दे। वो बीमार होते हम डर जाते हैं। अम्मी के लिए दुआ करती हूँ, मैं भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। कभी कभी जब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी। मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं कभी सोचती हूँ बस मर जाऊँ, मैं ना जीऊँ, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बीच में एक फेज आया मुझ पे, या कभी अगर मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा। हादी भी तो चला गया ना, फुट तो चली गई ना, नानी भी तो चली गई ना, नाना भी तो चले गए, मेरे जाने से क्या होगा। बट मुझे ये पता है कि आपके मरने के बाद पीछे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हमारी हर खुशी में, हमारी हर चीज में हमारे ये रिश्ते होते हैं। हम एक दूसरे से जिक्र नहीं करते कि कोई और अपसेट ना हो, बट हम उनको मिस करते हैं। तो अब मुझे मौत से डर नहीं लगता एटलीस्ट। अब मैं मौत से ऊपर आ गई। मुझे मौत से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, और मुझे इस बात की खुशी होती कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, मुझे कब्र से डर नहीं लगता। थैंक यू मेरी जान।